हेलो, गुड इवनिंग माय स्टूडेंट। आज देखिए गुड इवनिंग कैसे हो रहा है। तो ये देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। दिस वन इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दिस वन इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। देखिए ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है, उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ में जो जेई मेंस या एडवांस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मैं समझाने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन ऑन दिस कि आखिर आज जो है ये जो बल्ब है ये कहाँ चला गया, देखने को नहीं मिलता। आज मैंने ढूंढ के निकाला आपके लिए बस, ठीक है। और ये आजकल कॉमन हो चुका है। समझो कि अगर मैंने इसको जो है गिरा दिया ना तो ये टूट जाएगा, इसके बाद ये काम नहीं करेगा। और इसको अगर गिरा भी दिया ना तो ये इजीली चलेगा, दौड़ेगा ये। तो ऐसा कैसे हुआ, क्या ऐसा जो है इसके अंदर क्या चीज जो चेंज, क्या वेरिएशन आए इनमें, इनको समझना है। तो आते हैं कुछ ऐसे भी, फिर मैं एग्जांपल आपको ले रहा हूं। जैसे देखो पुराना टीवी और नया टीवी, लेकिन टीवी नहीं ला पाऊंगा भाई, मैं टीवी मैं कहां से उठाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको जो है दिखाया जाएगा उसको। लेकिन आप भी समझ सकते हैं। देखिए ये पुराना कैसेट जिसमें कितने गाने आते थे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 गाने जो आते थे, 12। और इसके अंदर ये आपके पास, इसको सब पहचान जो गए होंगे। तो ये जो है आपके पास पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव में न जाने कितने गाने जो आ जाते हैं, काउंट तो नहीं किए लेकिन काफ़ी जो है आ जाते हैं। क्लियर। तो फिर ये डिफरेंसेस कैसे जो है, ऐसे कैसे हुआ। फिर एक और बात जो बताऊं कि पुराना टीवी था, बहुत स्पेस घेर रहा था, और नया टीवी जो है अब केवल क्या है, आपके वॉल पे टंगा हुआ है, दीवार पे टंगा हुआ है, ठीक है। उसमें ऐसा क्या चेंज जो है किया, किसमें, पुराने टीवी में ऐसा क्या चेंज किया कि वो इतना जो है लाइट हो गया, इतना हल्का जो हो गया, ठीक है, कि उसको हमने दीवार पे कहीं पे भी जो है इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। क्या पुराना टीवी जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नया टीवी वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बट डिफरेंस क्या है, क्या चेंज आया, क्यों हमने जो है पुराने टीवी को जो है एक किनारे फेंक दिया, और नया टीवी जो है जिसको हम आज नाम दे रहे हैं एलईडी। एलईडी क्या होता है, एलईडी इसको भी मैं समझाऊंगा, व्हाट इज मीन बाय एलईडी। वो शॉर्ट फॉर्म में एलईडी, लेकिन किस चीज का है। तो हम जो है अब जो है जिसमें डिस्कस करना चाहते हैं वो ये, सबसे पहले ये डिफरेंस जो है क्रिएट करना है कि भी जो आपका जो है पुरानी डिवाइसेस है, जैसे सीआरओ आपने सुना होगा, कैथोड ऑसिलेटर, ठीक है। बिल्कुल टीवी पे जो मीन्स उसका जो पुराना टीवी था उसमें जो है आपके पास पिक्चर ट्यूब, ठीक है, और उसका इतना बड़ा साइज होना, किसका टीवी का बड़ा साइज जो मीन्स होना, और नए टीवी में उस चीज का अब्सेंट होना, कि कम से कम वो चीज उसके अंदर नहीं है, इसलिए उसका जो है वेट क्या हो गया, हल्का जो हो गया। तो आते हैं डिफरेंस जो है, देखते हैं कि पुरानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में और नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या जो है डिफरेंस है। नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऐसा क्या हुआ, क्या रेवोल्यूशनरी चेंज इसके अंदर जो आया, उसको समझते हैं कि ऐसा क्यों आया। ठीक, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। तो देखिए कि जो बच्चे जो है इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन जो है कर रहे हैं, या जिनको कल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो है करनी है, तो वो अपना बेसिक यहीं से क्लियर करते जाना कि आखिर क्या चेंज है, क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक, तो बात करते हैं किसकी, ओल्ड। ओल्ड, इसमें आ जाएगा न्यू, इधर क्या ला रहा हूं मैं, न्यू, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ओल्ड डिवाइसेस, ठीक है। ये ओल्ड जो है डिवाइसेस हो गई, अरे न्यू डिवाइसेस जो है, ठीक। तो देखो न्यू डिवाइस में जो है क्या हुआ, यानी कि जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जैसे मैंने बल्ब जो है दिखाया आपको, ठीक है। तो उसमें जो है क्या हो रहा है, देखो इसकी मैं बात जो कर रहा हूं, इट इज बेस्ड ऑन
कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर्स। क्लियर? तो यहां पे जो है मैंने आपको क्या पॉइंट क्लियर कर दिया कि जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, क्या न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? कि इसमें इनमें जो है, जो नई डिवाइसेस हैं, इनमें जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या है, एक कंट्रोल्ड जो है देखा जा रहा है। ठीक है? तो क्या इनमें कंट्रोल नहीं था? इनमें पुरानी जो है डिवाइसेस थी, ठीक है, उनमें कंट्रोल नहीं था, तो उनको समझिए। तो ओल्ड डिवाइसेस, तो ओल्ड डिवाइसेस जो है क्या थी, यानी कि ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में दीज आर मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ओल्ड डिवाइसेस किससे बनी थी? मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि जो ओल्ड डिवाइसेस थी ये किससे बनी थी? वैक्यूम ट्यूब्स। किससे बनी है? वैक्यूम ट्यूब। अब ये वैक्यूम ट्यूब जो है, इनको अदर वर्ड्स में बोला वाल्व। क्या कहा? अदर वर्ड्स में इनको कहा वाल्व। ठीक? यानी कि जो ओल्ड डिवाइसेस थी वो किससे बनी थी? वैक्यूम ट्यूब से जो बनी थी। ठीक है? अब वैक्यूम ट्यूब से बनी थी, तो नई वाली डिवाइसेस जो है के लिए मैंने केवल क्या कहा? दीज आर बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज कैरियर्स। ठीक है? ये ठीक है, लेकिन यहां वैक्यूम ट्यूब जो है मैंने बोल दिया, यहां मैंने केवल कुछ और ये बोला कि भाई ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बेस पे जो है कंट्रोल्ड मैनर में जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और उस पे बेस्ड है। ठीक है? लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन तो यहां भी चल रहे हैं, लेकिन यहां जो चल रहे हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखो, मैंने कहा कि ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व। क्लियर? अब जो है इनमें क्या जो है करते हैं, वाल्व जो है क्या है या वैक्यूम ट्यूब क्या है, क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट देखो, हार्ड ग्लास, ठीक, हार्ड ग्लास से बनी थी। ठीक है? ट्रांसपेरेंट ग्लास था और इसमें एक था प्लेट। तो क्या हुआ? प्लेट जो है इसको कहा, क्या कहा? प्लेट। ठीक है? और दूसरा जो है इसमें होता था, इसको बोलते थे कैथोड। क्या है ये? कैथोड। प्लेट को जो है हमने क्या कहा बाद में? एनोड जो है बोला। इसको क्या कहा? एनोड जो है। ठीक है? तो एनोड से समझ सकते हैं। ठीक है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? तो यहां पे जो है ये था आपका वाल्व। ठीक है? या वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब भी क्या थी? अलग अलग टाइप की थी, लेकिन पहले हम बात करते हैं किसकी, कि भाई सिंपल जो है एक वैक्यूम ट्यूब में हम क्या कर रहे हैं। देखो, इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या प्रोवाइड करना। पहला पॉइंट क्या था? टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने पड़ते थे। ठीक है? कहां से करने पड़ते थे भाई? बाय हीटिंग आइदर कैथोड डायरेक्टली। ये जो कैथोड यहां पे है इसको डायरेक्ट हीट करके, यानी कि ये समझो कि थर्मो आयंस जो हुए ना, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे थर्मो आयंस, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते थे हीट करके, यानी कि इसको क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है। ये जो मैंने दे रखा है यहाँ पे जो है इसको क्या करना है? डायरेक्ट जो है हीट कर रहे हैं। ठीक है? और एक होता था इनडायरेक्ट हीट करना है। तो इनडायरेक्ट हीट के लिए हम क्या करते थे? इसको फिलामेंट लगाते थे और इस पे जो है हमने क्या लगा दी? लो टेंशन बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? इसके लिए हमने एलटी लो टेंशन बैटरी जो है इसको बोलते हैं। ठीक है? थोड़ा सा साइज में मुझे लगता है जरा छोटा हो रहा होगा, वहां से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है? लो टेंशन बैटरी क्या करते थे इसके लिए? यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के लिए क्या है?
कि या तो जो है कैथोड को डायरेक्ट हीट किया, या फिर जो है किसको, या फिर फिलामेंट, यहां पे जो है इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट। तो फिलामेंट को जो है क्या करते थे, हीट करते थे, इसमें जो है बेरियम ऑक्साइड का कोट लगाते थे। क्या लगाते थे, बेरियम ऑक्साइड का कोट। तो इससे क्या है, थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन निकलते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के लिए हमने ये सिस्टम लगा दिया, क्लियर है। तो अब जो है इलेक्ट्रॉन जब इससे जो है निकलेंगे, तो इसको हमने क्या किया, इसको हम डेफिनेटली पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेंगे, इसमें यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो यहां पे जो है इसमें पहुंचेंगे, ठीक। तो अब यहां पे जो है क्या हुआ, देखो पहला इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया, सेकंड जो है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए क्या, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई इस जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, इसमें कंट्रोल करना है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करना है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल जो है करने के लिए क्या किया, इसमें जो है डिफरेंट यानी कि पोटेंशियल्स यूज किए, किसके अक्रॉस, इन इलेक्ट्रॉन्स के अक्रॉस, क्लियर, क्या, इन इलेक्ट्रॉन्स के अक्रॉस क्या किया, डिफरेंट पोटेंशियल जो है यूज किया। यानी कि वेरिंग पोटेंशियल जब यूज करते थे तो उससे क्या हो रहा था कि उससे जो है क्या, इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, इनके फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब देखो जी, फ्लो ऑफ कंट्रोल जो मतलब फ्लो करने के लिए, यानी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, पोटेंशियल का यूज किया, किसके अक्रॉस, इलेक्ट्रॉन्स के अक्रॉस, क्लियर। इसके बाद थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है आते हैं, यहां पे जो है हमने अगला क्या किया, वैक्यूम क्रिएट किया। क्या किया, वैक्यूम क्रिएट, या टू क्रिएट वैक्यूम, ठीक है, क्या, टू क्रिएट वैक्यूम क्रिएट किया। अब देखो वैक्यूम क्रिएट जो है करने के लिए ये भी बड़ी टेंशन चीज है, इसके अंदर क्या होता था, वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता। तो वैक्यूम क्रिएट किससे होगा, डेफिनेटली कोई सक्शन पंप वगैरह लगाएंगे जिससे इसके अंदर क्या हो जाएगा, एयर फ्री हो जाएगा ये, और वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। फिर वैक्यूम क्रिएट करके क्या मिला, वैक्यूम क्रिएट करके ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करते थे, ठीक है, वो अब एयर मॉलिक्यूल से स्ट्राइक नहीं करेंगे। यानी कि ये कहो कि अगर इसके अंदर एयर होती तो एयर मॉलिक्यूल से क्या करते, वो स्ट्राइक करते, कौन, इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी एनर्जी क्या हो जाती, लॉस मिस हो जाती। यानी कि एनर्जी लॉस को जो है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लॉस से बचाने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस ना हो, उसके लिए इसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं। आएगा ना, वैक्यूम ट्यूब बोला सर, वैक्यूम क्यों कहा इसको, तो वैक्यूम ट्यूब इसलिए कहा कि बिकॉज ऑफ कि इफ एयर इनसाइड इट, अगर एयर जो है इसके अंदर होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोलाइड करेंगे किसके साथ, एयर मॉलिक्यूल्स के साथ, एंड देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लॉस से बचाने के लिए वैक्यूम क्रिएट किया इसको, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ भी क्या कर जाएंगे, स्ट्राइक कर जाएंगे, और फिर क्या एनाइज कर जाएंगे, जो भी उसको बोलो, ठीक। तो एनर्जी जो है क्या है, को कंट्रोल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस ना हो, उसके लिए हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर भी क्या हुआ, देखो फिर भी जो है यहां पे फोर्थ पॉइंट ये है, येट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ओनली वन, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। फिर भी जो है इनका जो फ्लो हुआ केवल एक ही डायरेक्शन में हो पाया, ओनली वन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है कि केवल जो है एक ही डायरेक्शन में जो है इसका फ्लो हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो। फिर भी क्या हो रहा है, देखो कैथोड से निकलेंगे, किधर जाएंगे, कैथोड से निकलेंगे और एनोड की तरफ जाएंगे, बस ये डायरेक्शन जो है, यानी कि एक ही डायरेक्शन है, ठीक, एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, देखो
एक ही डायरेक्शन जो इमेज इसकी है, इसकी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो केवल एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड वाल्व। वाल्व क्यों का, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे कि सर व्हाई इज दिस वन कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब कॉल्ड वाल्व। वाल्व का मीनिंग जो है बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ओनली वन डायरेक्शन, केवल ये जो है कैथोड से और क्या प्लेट की तरफ मूव जो कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा डिस्कशन जो है मीन्स नहीं। तो अब यहां पे जो है फिर ऐसा क्या जो है आया, देखो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां भी हो रहा है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इनके अंदर भी था, क्या इनके अंदर भी हो रहा है, न्यू जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन देखो ये जो चीजें थी ना वो इतना इजी नहीं थी, क्या कि भाई इलेक्ट्रॉन को पहले तो प्रोवाइड करना, सेकंड जो है उनको उनके फ्लो को कंट्रोल करना, उनके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल जो यूज हो रहा है, क्या हाई पोटेंशियल पे जो है क्या होगा, ये कंट्रोल जो यूज होगा है, वेरिंग पोटेंशियल जो है पोटेंशियल को वेरी करके साथ में उसकी वैल्यू को जो है इंक्रीज करके, यानी कि हाई पोटेंशियल पे जो है क्या होगा, ऑपरेट जो यूज होगा, ठीक है। यानी कि अगर करंट को कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या है, हाई पोटेंशियल, ठीक। ये बातें जो है समझते हुए जो है चलना है, ठीक है। क्या कि इसमें अगर करंट जो है को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जो है कि फ्लो को कंट्रोल करना है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई पोटेंशियल, ठीक है, वेरिंग पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग कि थर्ड जो है कि वैक्यूम क्रिएट कर दिया इसके अंदर। वैक्यूम क्रिएट करने से क्या हुआ, सपोज इसके अंदर अगर एयर होती तो एयर होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एयर के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेंगे और एनर्जी लूज कर देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन कहां नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि प्लेट पे या एनोड पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, क्लियर। वैक्यूम जो है क्रिएट की बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कि भाई फिर भी जो है क्या हो रहा है, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, वो फ्लो ऑफ जो है क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है, और ओनली वन डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं नए डिवाइसेस में क्या हुआ होगा, चेंज जो महसूस उसके अंदर आया होगा, तो वो देखेंगे क्या चेंज जो है यार। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि व्हाई इज दिस वन कॉल्ड वाल्व। वाल्व इसीलिए बोला इसको क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है केवल एक डायरेक्शन है। वाल्व देखा होगा ना, टैंक वगैरह में जो क्या लगा रहता है, वाल्व लगा रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, पानी का फ्लो केवल वहां तक पहुंचने देता है, ठीक है, क्या वहां तक पहुंचने देता है, और उसके बाद क्या है, वो वाल्व जो है जो ओवरफ्लो जैसे ही टैंक करता है वैसे उसको रोक देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको वाल्व क्यों कहा वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्लियर। अब जो है जो ये सिचुएशंस जो है लाई गई इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए, वो कैसे जो है आएगी। लेकिन अब देखो क्या हुआ धीरे धीरे करके कि इनमें जो है क्या, जैसे जैसे हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाइड जो मीन्स करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे जो है क्या हुआ, क्योंकि देखो इसके जो है टाइप आए, किसके टाइप, यानी कि मैं बात करता हूं किसके, वाल्व के टाइप। तो वाल्व के जो टाइप हैं उसमें जरा जो है डिस्कस कर देते हैं क्या हुआ, फिर जो है आगे बात करेंगे। देखो वाल्व में क्या हुआ, वो जो फर्स्ट था वो था डायोड वाल्व, फर्स्ट वन डायोड वाल्व, डायोड वाल्व जिसके पास केवल 2 इलेक्ट्रोड्स। देखो वाल्व ये तो क्लियर है वैक्यूम ट्यूब है, लेकिन इसको डायोड वाल्व क्यों कहा, डायोड वाल्व इसलिए कहा कि इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स थे। कितने इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो साइज बनाएंगे क्योंकि फिर बोर्ड पे इस पे ज्यादा जा रहा है। तो डायोड वाल्व की बात कर रहा हूं मैं। डायोड वाल्व में क्या था ये, ठीक है, बहुत शॉर्ट जो इमेज लेते हैं कि भाई इसमें जो है एक तो एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया, क्लियर। सेकंड जो है, सेकंड जो है इसको कहा ट्रायोड, क्या कहा, ट्रायोड। और ट्रायोड में जो है डेफिनेटली क्या रहा होगा, 3 जो है इलेक्ट्रोड्स, 3 इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से है, 3 इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर आए, एक तो एनोड, ठीक है, बीच में एक और इलेक्ट्रोड जो यूज कर दिया ग्रिड, ठीक है, तो कैथोड, ग्रिड और याद। अब जो है डेफिनेटली क्या होगा कि जब ये जो है इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे तो उसमें पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आज पोटेंशियल भी क्या करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल रेज करना पड़ेगा, तो यानी कि अब ये ऑपरेट जो होगा वो हाई वोल्टेज पे भी होगा,
ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला था टेट्रोड। टेट्रोड समझ सकते हैं, जैसे नेम है उसका टेट्रोड, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रोड जो है। तो 4 इलेक्ट्रोड कैसे हैं भाई? 4 इलेक्ट्रोड देखो 1 और ये तो सब हर किसी में रहेंगे, एनोड और कैथोड। लेकिन इसके बीच में क्या कर दिया, 2 ग्रिड यूज कर दिए। क्या ये भी एज ए इलेक्ट्रोड का काम करते हैं? तो ग्रिड यूज कर दिए, इसको जो है G1 बोल दिया, सपोज इसको G2 कर दिया। ऐसे सिमिलर मैनर में क्या था, पेंटोड जो इमेज था, क्या था? पेंटोड जो इमेज था, पेंटोड। ठीक है, यानी कि ये तुम्हारा 4th हो गया पेंटोड। वीडियो ज्यादा लंबी ना खींची इसके लिए तो, लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता। ठीक है, पेंटोड। तो डेफिनेटली पेंटोड में क्या है, पेंटोड में आपके पास 5 इलेक्ट्रोड जो कितने हैं, 5 इलेक्ट्रोड। तो 3 तो ग्रिड हो जाएंगे, इसमें 3 क्या हो जाएंगे, 3 ग्रिड जो मीन्स हो जाएंगे। ग्रिड मीन्स जाली टाइप का जो रहता है, और एक आपका कैथोड, कैथोड और आपका एनोड। ठीक है, ग्रिड G1 G2 और G3। ठीक, लेकिन देखो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इनमें इलेक्ट्रोड ज्यादा यूज करेंगे। इलेक्ट्रोड ज्यादा यूज करने से क्या होगा, ये हाई पोटेंशियल पे वर्क करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो है हमें क्या करना है, अगर कंट्रोल रखना है तो उसके लिए पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। और पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या है, इलेक्ट्रोड्स भी जो है ज्यादा यूज करेंगे। इलेक्ट्रोड ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जो डिवाइसेस हैं वो जो है ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे, यानी कि जिन डिवाइसेस में डायोड वाल्व यूज होंगे डेफिनेटली वो डिवाइसेस ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे, यानी कि ज्यादा पावर कंज्यूम करेंगे। ठीक है, ज्यादा पावर कंज्यूम करने के साथ साथ क्या हो जाएंगे, वो बल्की हो जाएंगे। बल्की मतलब हैवी जो हो जाएंगे। ठीक है, साथ में उनकी जो लाइफ है, यानी कि जो लाइफ है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं चल पाएंगे। और 5th जो पॉइंट बता रहा हूं मैं, वो है रिलायबिलिटी, यानी कि ये दीज आर नॉट सो रिलायबल, यानी कि लोग इन पे भरोसा जो है नहीं कर पाए। इन डिवाइसेस पे, पुरानी डिवाइसेस पे इतना भरोसा नहीं कर पाते। पुराना टीवी है, ठीक है, खराब हो जाए, ठीक है, खराब अगर उसका पिक्चर ट्यूब खराब हो गया, ठीक है, फिर क्या करो, ठीक है, उसको पूरा रिप्लेस करना पड़ता, ठीक है, फिर उठाओ उसको, तो इतना भारी जो होता था। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गई, ये भाई इसकी हेल्प से भी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का जो है कंडक्शन जो है कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, वो हमारे को कहीं ना कहीं क्या है, डिफिकल्टी जो है क्रिएट जो है हमारे लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है उसके डिसएडवांटेज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, डिसएडवांटेज। किसके, कि देखो जो आपके जो है, यानी कि जो ओल्ड डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जो ओल्ड डिवाइसेस थी, उनकी जो है क्या होगी, डिसएडवांटेज। ठीक है, तो भाई डिसएडवांटेज जो है और एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज थी, डिसएडवांटेज किसकी भाई, किसकी, यानी कि जो ये हम जो है वैक्यूम ट्यूब पढ़ रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब को जो है जिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमने लगाया, जिन जो है डिवाइसेस में लगाया, ठीक है, उनकी जो है क्या डिसएडवांटेज बनी। पहला, इट बिकम बल्कि, क्या हो गई, ये बल्कि हो गई, हैवी हो गई। ठीक है, सेकंड, ऑपरेट एट हाई वोल्टेज। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई वोल्टेज देनी चाहिए। इवन 100 वोल्ट, मोर देन 100 वोल्ट, अगर मैं ये बोलूं कि मोर देन 100 वोल्ट is required to operate these devices in which vacuum tubes are used। क्लियर, कि जिन डिवाइसेस में वैक्यूम ट्यूब यूज होती हैं उनमें जो है क्या है, हाई वोल्टेज की जरूरत थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमने डिफरेंट क्या कर दिए, इलेक्ट्रोड्स यूज कर दिए। तो वो जो है बिना हाई पोटेंशियल के, डिफरेंट जो है क्या लेवल के पोटेंशियल के नहीं जो ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल में जो है क्या हुआ, रिक्वायर्ड है इसके लिए। ठीक, थर्ड जो है कंज्यूम मोर पावर। क्या किया कि बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम, भाई वोल्टेज ज्यादा लगेगा तो डेफिनेटली क्या है, पावर भी ज्यादा कंज्यूम होगी। क्लियर, ठीक,
उसके बाद फोर्थ जो है पॉइंट, लिमिटेड लाइफ। लिमिटेड लाइफ मतलब ज्यादा लंबा जो है नहीं जो है क्या कर पाते, चल पाते, ठीक है। तो लिमिटेड लाइफ जो मिस हो गई। लिमिटेड लाइफ कैसे होगी कि भाई जो आपके यहाँ पे फिलामेंट वगैरह यूज कर रहे हैं, अभी फिलामेंट जैसे जैसे बार बार जो हीट करेंगे उसको, अब बार बार हीट करेंगे तो क्या है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कोरोड हो जाएगा और मीन्स डैमेज भी हो जाएगा। फिर अब जैसे ये जो बल्ब कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, उसमें भी जो है इसी टाइप का होगा, लेकिन उसमें जो है भी क्या है आपका ये डायोड जो है यूज हो रखे हैं, लेकिन अंदर अंदर जो मीन्स बाहर तो क्या होता है वो ग्लास मीन्स होता है, ग्लास के अंदर देखा होगा एक ग्लास ट्यूब और लगी है उसके अंदर, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिफ्थ जो है पॉइंट, लो रिलायबल ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, ये लेस रिलायबल, लो रिलायबल, रिलायबल, क्लियर कि इनकी जो भरोसेमंद जो मीन्स रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ या रिलायबल क्या हुआ कि भरोसा जो है नहीं कर पाते लोग इनमें, क्लियर। क्यों? क्योंकि इतने जो है ड्यूरेबल जो है मीन्स नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपने देखा कि भाई क्या कि जो ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी उनमें जो है जो वैक्यूम जो है ट्यूब्स यूज करते थे, उन वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए हमें जो है क्या क्या जो है करना पड़ रहा है, ठीक है। और उनको करने के लिए हमें किन चीजों को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है भाई। एक तो क्या है हाइब्रिड डिवाइसेस हो गई, बल्कि हाई वोल्टेज पे जो है वर्क कर रहे हैं, कंज्यूम जो है मोर पावर, ज्यादा एनर्जी जो है लॉस हो रही है इनके, ठीक है। आइजम क्या ज्यादा एनर्जी जो है कंज्यूम कर रहे हैं। देखो पुराना वाला जो बल्ब है वो आपका क्या करता है, ज्यादा जो है मींस एनर्जी उस पर जो है लिखा रहता है भी कितना वोल्टेज पे ये वर्क करेगा, उसमें अगर 250 लिखा है तो 250 थोड़ा सा जो है मींस कम, लेकिन ज्यादा कम पे नहीं जो है ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्लियर है। लेकिन आपका जो एलईडी बल्ब मैंने आपको दिखाया था वो बल्ब क्या करेगा, वो जो है लो वोल्टेज भी ऑपरेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो उतना ही जो है समझिए लाइट को प्रोवाइड कर रहा है। आपका जो है जो मैंने बल्ब आपको दिखाया था वो 60 वाट का है। अब जो नए जो इमेज बल्ब जो आ रहे हैं एलईडी बल्ब जिनको हम बोल रहे हैं, वो आपके जो है भाई 8 जो है वोल्ट का है, या फिर आपका जो है 10 वोल्ट में जो ऑपरेट हो जा रहा है, ठीक है। इजीली जो इमेज क्या है बहुत अच्छी लाइट दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा उनमें क्या जो है लगा, क्या चेंज जो इमेज आया, उस पर जो है मैं अब इसके बाद डिस्कस जो इमेज करेंगे। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट जो है सब बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आज अब जो है ये इसको मैं इरेज पे मिस करता हूं, फिर जल्दी आता है। ये था हिस्ट्री। जिन बच्चों को क्या है कुछ क्या जानना होता है कि सर ये ऐसा कैसे हुआ, या क्यों रिप्लेस किया उसको, क्या हुआ, अच्छा क्यों नहीं था, क्या था, तो मुझे लगता है पहले की बात हो चुकी है। क्या पहले की बात तो हो गई, पहले क्या था, ठीक। क्या हुआ देखो कि 1948 में जो है जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि जो सॉलिड स्टेट्स हैं, सॉलिड स्टेट्स और या सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, और नहीं बोलेंगे सेमीकंडक्टर, ठीक। बात करेंगे इसका सेमीकंडक्टर। जनरली तो आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर मींस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, क्लियर है। तो 1948 के बाद जो है क्या साइंटिस्ट ने ये जो है क्लियर किया कि भाई सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर आर हेल्पफुल। क्या है ये? हेल्पफुल है किसमें? हेल्पफुल ऑफ कंट्रोलिंग चार्ज कैरियर, as well as their direction of flow through them। क्या हुआ कि ये जो है सॉलिड स्टेट्स जो सेमीकंडक्टर थे ये जो है हेल्पफुल हैं किसमें? चार्ज कैरियर, क्या कंट्रोलिंग चार्ज कैरियर एज वेल एज
देयर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। कंट्रोलिंग चार्ज मतलब चार्ज कैरियर को जो है क्या, ये कहो कि कंट्रोल करने में, और उनकी डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन को क्या है, कंट्रोल करने में ये जो है हेल्पफुल है, क्लियर। और फिर जो है इनकी हेल्प से देखो फिर क्या हुआ कि इनकी हेल्प से जो है किसका, इनकी हेल्प से किसकी, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर की हेल्प से बने जंक्शन डायोड, क्या, जंक्शन डायोड्स, ट्रांजिस्टर, और फिर इनका जो है यूज हुआ किन की जगह, जो आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स थी उन वैक्यूम ट्यूब्स की जगह, यानी कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया किसने, जंक्शन डायोड्स ने और ट्रांजिस्टर ने, ठीक है। भाई आखिर इनमें ऐसा क्या था, तो इनमें जो बात थी वो क्या थी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, देखा कि सिलिकॉन चिप, क्या सिलिकॉन चिप जो है, ठीक। अभी मैंने आपको जो है क्या दिखाया, पेन ड्राइव जो मैंने दिखाया, पेन ड्राइव और कैसेट जो, देखो पेन ड्राइव इतना छोटा सा है, उसमें नंबर ऑफ जो है क्या सॉन्ग्स आप क्या कर लेते हैं, पेन ड्राइव में जो ले लेते हैं, ठीक है। और बहुत जो है फिल्में जो है आप उसके अंदर ले लेते हैं, एक छोटे से पेन ड्राइव के अंदर ले लें। तो फिर टीवी की जो मैं बात करूं कि जो आपका जो है एलईडी टीवी जो आप जो है क्या कर रहे हैं, वॉल पे हैंग कर दे रहे हैं आप, ठीक है, वो सब जो है बने, तो उनमें जो है जो डिवाइसेस यूज हुई, जो डायोड्स यूज हुए, दीज आर कॉल्ड जंक्शन डायोड्स और ट्रांजिस्टर। ये किससे बने, ये जो है सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर से बने, क्लियर। और इन्होंने जो है क्या कर दिया, इन्होंने क्या किया, अब आते हैं इसमें एडवांटेज किसके, एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यानी कि जो सेमीकंडक्टर या जंक्शन डायोड्स में जो क्या हुई, जो डिवाइसेस बनी, एडवांटेज क्या कि जो सेमीकंडक्टर्स, जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर का यूज करके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनी, उनके एडवांटेज क्या हुए, ठीक है। तो उनके एडवांटेज क्या हैं, पहला दे आर, क्लियर करो, these are very light, बहुत हल्के हैं वो सारी चीज में, टीवी बड़ा टीवी और छोटा टीवी तो क्या था, ठीक है, हल्का हो, जहां बल्कि था ये हल्का हो गया, लाइट हो गया, ठीक। ऑपरेट एट लो वोल्टेज, ठीक है, ये लो वोल्टेज में भी क्या हो जाते हैं, ऑपरेट जो हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्योंकि सब चीजें पढ़ चुके, बस अब तो ये समझना है कि भाई क्या क्या जो है इनके क्या है एडवांटेज है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हो कि इनकी मेरिट क्या है, क्या इनको जो है क्या इनकी मेरिट जो है क्या है वो भी पढ़ना, ठीक है। वही जो है ये एडवांटेज और मेरिट वादे की इनकी क्वालिटी, मतलब ठीक है। कंज्यूम लेस पावर, ठीक है, बहुत कम पावर जो है पे ऑपरेट जो में सुना, तो बहुत कम पावर जो कंज्यूम करेंगे, डेफिनेटली जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिक बिल कम करेंगे, ठीक है। फोर्थ जो इसीलिए लोग एलईडी बल्ब लगाते हैं, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम हो जाता है, पावर कम जो यूज करते हैं तो क्या हुआ, बिल भी कम आता है, इसीलिए जो एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। लॉन्ग लाइफ, यहां पे देख सकते हैं क्या, लॉन्ग लाइफ, ठीक है, लॉन्ग लाइफ हो गई, ठीक है, मतलब बहुत लंबा जो है चल जाते हैं बल्ब जो आप यूज करते हैं, ठीक है। फिर तो जो है हाई रिलायबिलिटी, हाई ठीक है, हाई रिलायबिलिटी मतलब कि जो ये विश्वसनीयता इनकी है, भरोसेमंद जो है, ठीक है, वो जो है ज्यादा है ये चीज, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, जो ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि एलईडी टीवी हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, आपके जो है क्या पेन ड्राइव जो हो गया, ठीक है, आपके जो है कंप्यूटर वगैरह, ये जो है क्या है, और
हल्के हैं, ठीक है, रिलायबिलिटी इनकी ज़्यादा हो गई, ठीक है, लॉन्ग लाइफ जो मीन्स चल जाते हैं, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ जो है पावर पे जो है रन कर जाते हैं या ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ऑपरेट एट लो वोल्टेज जो है भी काम कर जाते हैं। और क्या है दूसरा, मैंने बहुत हल्के भी हैं, ये बहुत हल्के, इधर उधर इजीली कैरी कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो है था कि भाई जो ओल्ड और न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें जो है उनके डिसएडवांटेज और इनके एडवांटेज क्या थे, ये कैसे जो है फंक्शन करते हैं वो था, ठीक। क्लियर? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको जो है अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब जो है जल्दी से जो है इस टॉपिक को जो है खत्म करते हैं और आते हैं क्या, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि देखो जो मैंने हेडिंग जो है डाला हुआ है वो जो है क्लासिफिकेशन जो है डाल रखा है ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड, तो क्लासिफिकेशन जो है की बात जो है थोड़ा सा कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पहला कंडक्टिविटी, क्लियर, और सेकंड रेजिस्टिविटी, क्लियर। इन दो बातों के बेस पे जो है हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है इनका करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है क्या आएगा, लेता हूं मैं कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, क्लियर। तो ये थोड़ा सा जो है मान से वैसे साइन इतना नहीं कर रही होगी, ब्लू मार्कर, ठीक है, ये, ठीक। तो वीडियो ज्यादा लंबा जो है ना खींचे, इसके लिए जो है यहाँ पे देखो ये क्लियर जो है कर लो कि इनका क्लासिफिकेशन जो है किसके बेस पे हो रहा है, कंडक्टिविटी का जो है सिंबल सिग्मा ले लेता हूं मैं ताकि यहाँ पे मेरे को लिखना इजी हो जाए, ठीक है। और ये जो है रो जो है रेजिस्टिविटी का सिंबल हो जाता है, क्लियर है, ठीक। अब वही डेफिनेशन में यहां से जो है क्या इजीली हमने क्या करना है, देखो कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, एक बार मैं थोड़ा सा जो क्या कर दूं, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को जो जल्दी से जो समझा देता हूं कि रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस if its length and area of cross section each are unity, clear, and conductivity is reciprocal of resistivity। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, ठीक। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब क्या होता है, देखो नंबर में कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। नंबर में जो है ऐसे काउंट करते हैं, देखो कि आपका पहले कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी की बात कर लें तो कंडक्टिविटी इनकी लाई करती है किसके बीच, 10 to the power 2, क्या इसको सीमेन और मीटर जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है इस बात को समझना, मीटर इनवर्स जो है या तो मैं ऐसे लिख दूं कि ये क्या है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी के, क्लियर है। और 10 to the power यहाँ पे हो जाता है 8, क्या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, वैसे इसको सीमेन पर मीटर भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इजी जो इमेज हो गया, इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो यानी कि ये कंडक्टिविटी इसकी क्लियर है कि कहाँ लाई करती है, क्लियर है। नंबर के बेस पे मैंने आपको जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है यहीं पे अगर मैं क्या दे दूं, रेजिस्टिविटी जो है मीन्स यहाँ पे जो है इनका देना चाहते हैं तो इनका जो है क्लियर कर लो कि यहाँ क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है क्या सिग्मा ले लिया। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये कहाँ है, ये आपका जो है 10 to the power -5, क्या 10 to power क्या -5 से जो है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है, इससे जो है ग्रेटर, ठीक है, और लेस देन है 10 to the power 0, ठीक है, क्या ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक। और इनका क्या है फिर, इंसुलेटर का क्या है, देखो इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी है ना,
ठीक है, ये आपका जो है क्या लेस देन, यहां पे जो क्लियर करो कि लेस देन आपका सिग्मा जो है लेस देन 10 टू द पावर, और क्या किसकी बात हो रही है, कंडक्टिविटी की बात हो रही है। तो देखो यहां पे जो है क्या कह रहा हूं कि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो 10 टू द पावर क्या -8 से जो है लेस, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्लियर है ये, ठीक। तो ये तो था कि कंडक्टिविटी के बेस पे इनको क्लासिफाई जो कर दिया, ठीक है। सेकंड जो है रेजिस्टिविटी के बेस पे रो, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जो को इनका जो है क्या हो रहा है, ठीक है, यानी कि कंडक्टिविटी सबसे हाई किसकी, कंडक्टर की हो गई, ठीक है, फिर क्या है सेमीकंडक्टर की हो गई, और फिर इंसुलेटर की जो हो गई, क्लियर है। अब यहाँ पे जो है बात करते हैं किसकी, देखो रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या है इनका, रेजिस्टिविटी इनका 10 टू द पावर, ठीक है, यहाँ पे 10 टू द पावर -2 ओम मीटर, क्या है ओम मीटर, ठीक है। और ये जो है बल्कि 10 टू पावर जो है, क्योंकि मैथमेटिकल वे में समझा रहा हूं मैं, तो 10 टू पावर जो है क्या कर लेते हैं -8, और यहाँ पे जो है क्या 10 टू द पावर -2, डेफिनेटली क्या होगा, ये ग्रेटर होगा। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल वे दे दिया मैंने इसको समझाने के लिए, तो क्लियर जो कर लोगे। इसका मीनिंग हुआ कि जो इनकी रेजिस्टिविटी है वो इन दोनों के बीच लाई कर रही है, ठीक है, और ये इजी हो जाता है, तो फिर जल्दी से आप इसको क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है फिर, ठीक है, इनकी रेजिस्टिविटी का क्या हुआ, तो देखो इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो आपका कहां से कि 10 टू द पावर जो है 0 से, कहां से 10 टू द पावर क्या 0, ठीक है, ओम मीटर से ग्रेटर, और लेस देन है 10 टू द पावर 5 क्या ओम मीटर, ठीक। ऐसे जो है किसमें, अब इनकी जो है रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी जो है आपका ग्रेटर देन है 10 टू द पावर क्या 8 जो है ओम मीटर से, ठीक। तो जल्दी से मैंने जो है क्या कर दिया, आपको क्लासिफिकेशन भी जो है इसका दे दिया, किसके बेस पे, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेस पे, और साथ में डेफिनेशन भी दे दी, ठीक। अब जो है यहीं पे आपको जो है मैं ये भी बता देता हूं कि ये लास्ट जो है पॉइंट, अब मुझे लगता है काफी जो है हो गया, ठीक है। अब जो है क्या लास्ट जो है पॉइंट कि भाई क्या टाइप जो है कर लेते हैं थोड़ा सा कि टाइप्स। अच्छा, इसमें जो है मैंने आपको एग्जाम्पल जो है, तो एग्जाम्पल तो हो जाना चाहिए, कंडक्टर का एग्जाम्पल जो रह गया ना, कंडक्टर का एग्जाम्पल जो है भाई सिल्वर ले लो, ये सबको पता है बच्चों को, ठीक है। और फिर मैंने वो डेफिनेशन दे रखी है, बस आपने केवल क्या करना है, यहाँ से ऐसे नोट करना है कि भाई क्या कि दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाई बिटवीन दिस एंड दिस, दोज मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, ये डेफिनेशन हो गई। बस ऐसे यहाँ पे बोलोगे सेमी कंडक्टर मींस दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाई बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, दोज मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। इन सेम वे क्या इंसुलेटर की डेफिनेशन हुज कंडक्टिविटी लेस देन 10 टू पावर -8 एंड हुज रेजिस्टिविटी ग्रेटर देन 10 टू पावर 8, क्लियर। अब जो है एग्जांपल की बात है, तो भाई Ag सिल्वर हो गया, आपका जो है क्या कॉपर जो मींस हो गया, Au गोल्ड जो मींस ले लेंगे, और क्या यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लेंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर में जो है यहाँ पे क्लियर कर लो कि भाई क्या आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन जो मींस ले लेंगे, क्या ये जो है एग्जाम्पल हो गए किसके, जर्मेनियम सिलिकॉन। ऐसे जो है कहाँ पे ये इसके तो कुछ भी ले लो ना, कि आसपास जो है जितनी चीजें लगभग जो मींस वुड हो गया, ठीक है, आपका प्लास्टिक जो मींस हो गया, ठीक है, और फिर क्या ग्लास जो मींस हो गया, ठीक है, ये सब किस में आ गए, इंसुलेटर्स के अंदर आ गए, ठीक है। अब जो है क्या जल्दी से मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, क्योंकि अब जो हम लास्ट पॉइंट पे लगभग हैं, ठीक, क्योंकि इस पे थोड़ा सा जो है हौच-पौच हो जाता नहीं तो ये क्लासिफिकेशन भी हो गया, ठीक है। ये वो जो है उन बच्चों के लिए भी है जो बहुत जो है क्या डीप जो है नॉलेज से उसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन इन लेक्चर्स में नजर आएगा, ठीक है। जब आप जो है नेट पे सर्च करेंगे इन टॉपिक को, तो डिफरेंट जो है क्या टीचर्स ने पढ़ाया होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि क्या डिफरेंस इसमें आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या हम बात कर रहे हैं किसके, टाइप, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स में जो फर्स्ट है वो है एलिमेंटल, ठीक है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ठीक है। थोड़ा सा अब मैं रनिंग में थोड़ा सा जो है चल रहा हूं, ठीक है। ये कि एलिमेंटल मतलब यानी कि जो
एलिमेंट से जो है बन रखे हैं वो, तो एलिमेंट्स जो बने हैं वो आपका जो है सिलिकॉन, सिलिकॉन यानी कि Si, ठीक है, और जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम यानी कि G, ठीक है, ये आपके एलिमेंटल हो गए, ठीक। उसके बाद जो है सेकंड जो आता है ये है आपका कंपाउंडेड। क्या है? कंपाउंडेड। अब देखो कंपाउंडेड जो है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, कंपाउंडेड सेमीकंडक्टर्स में आपके पास 3 जो इमेज आ जाते हैं। फर्स्ट इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक, सेकंड ऑर्गेनिक, और थर्ड पॉलीमर्स। क्या आ जाएंगे? पॉलीमर्स, पॉलीमर्स, ठीक है। अब ये जो है क्या क्या है जरा जल्दी से जो है ये भी हो जाता है, ठीक है। फिर जो है हम मेन जो है टॉपिक पे नेक्स्ट उसमें जो है फिर तब डिस्कस करेंगे। देखो इनऑर्गेनिक जो है क्या हुई, इनऑर्गेनिक मतलब जो कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं किसके, देखो आपका CDS कैडमियम सल्फाइड, CDSE कैडमियम सेलेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड, ठीक। ये कहां यूज होंगे? ये डिफरेंट कलर्स को जो है जनरेट करने के लिए, जो आपके ट्रैफिक लाइट जैसे हैं, ठीक है, ट्रैफिक लाइट है, या आपके जो वीडियो डिस्प्ले होते हैं, या जो आप जो है किसके अंदर आपने देखा होगा कि जैसे आप जो है क्या आप जो है क्या बना रहे हैं, थंबनेल जो है बना रहे हैं, या फिर जो बैनर, यूट्यूब बैनर वगैरह जो बनाते हैं, तो इनमें जो हम क्या करते हैं डिफरेंट कलर्स का जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं, वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं? ट्रैफिक लाइट जो रेड ब्लू वगैरह जो चलती है वो किसकी हेल्प से चलती है? तो मेनली जो है क्या इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं, क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर जो है उनका यूज करते हैं। अभी कौन कैसा कलर प्रोड्यूस करता है ये सीक्रेट है, ये इसको बाद में जो बताऊंगा। अभी आते हैं किसमें? ऑर्गेनिक पे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में जो है आपने सुना होगा क्या, एंथ्रासीन नाम सुना होगा, ठीक है, एंथ्रासीन, ठीक है, एंथ्रासीन, या फिर जो है क्या ये है थैलो, हाँ थैलो साइनाइन, ठीक है, पी साइलेंट इसमें, ठीक है, थैलो साइनाइन, ठीक है। ये आपके जो है दो क्या हैं? ऑर्गेनिक जो है सेमीकंडक्टर्स हो गए। और पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स में क्या है? पॉलीमर सेमीकंडक्टर में आपका है पॉलीपायरोल। अपने नॉलेज के लिए जो है रखोगे इसको ध्यान में, पॉलीपायरोल। और एक आपका जो है आता है पॉलीएनिलीन। क्या है? पॉलीएनिलीन। क्लियर? तो बच्चों दिस वन वाज द डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो आपको कैसे जो है लगा ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस पे डीप जो है क्या डीप कॉन्सेप्ट्स पे जो है जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखिए क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर बन रहे हैं, और वो आप मेरे को पूछ भी सकते हैं कि सर इन क्वेश्चंस के आंसर भी जो है आप बताइए कि भाई आपकी तरफ से कौन से क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वैक्यूम क्यों क्रिएट करते हैं, व्हाई वी क्रिएट वैक्यूम इन वैक्यूम डायोड्स क्यों क्रिएट करते हैं, ठीक है, व्हाई वी हैव टू रिक्वायर्ड LTB मींस लो टेंशन बैटरी की रिक्वायरमेंट क्यों जो है वहां पे पड़ी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, कितने टाइप के वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, मुझे लगता है कि आपको जो है ये लेक्चर डेफिनेटली जो है अच्छा लगेगा और नॉलेजेबल आपके लिए जो मिस होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी एनर्जी बैंड्स थ्योरी इन सॉलिड्स। टिल देन बाय बाय।